अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। बहुत सारे एक बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को एक्सप्लेन करें या फिर इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो आज मैं एक ऐसे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी जिससे आप लोगों को ये जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ये भी आसानी से समझ आ जाएगा और इसकी जो डायग्राम है वो भी आप आसानी से ड्रॉ और लेबल कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में। सबसे पहले जो आता है एपिडर्मस। ये क्या है? जो पत्ता होता है, लीफ होता है, उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देखिए आउटर मोस्ट लेयर ऑन द टॉप साइड, इसको कहते हैं एपिडर्मस। यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखें, इस पत्ते की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, आउटर टॉप लेयर, आउटर मोस्ट टॉप लेयर, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, लीफ की सबसे ऊपर वाली पतली लेयर ये है, इस पर मोम जैसी कोटिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल्स कहते हैं। ये देखें, ये मोम जैसी इसमें कोटिंग हुई हुई है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल्स। ये लीफ को धूल और ज़्यादा पानी लॉस से बचाते हैं। इस लेयर में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ट्रांसपेरेंट होती है ताकि धूप अंदर जा सके। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अपर एपिडर्मस, ये सबसे ऊपर वाली जो होती है अपर एपिडर्मस होती है। इसमें ये जो है मोम की तरह क्यूटिकल्स होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि धूप अंदर जा सके। ठीक है, अब आती है बारी लोअर एपिडर्मस की। लोअर एपिडर्मस हम पढ़ते हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। इसको कहते हैं अपर एपिडर्मस और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास है लोअर एपिडर्मस। तो क्या हुआ, अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं मेसोफिल। ठीक है, सेकंड पार्ट मेसोफिल हो गया। अब मेसोफिल में क्या होता है, जो अपर एपिडर्मस है उसकी नीचे जो है ना पैलिसिड लेयर होती है। आप ये देख सकते हैं, ये पैलिसिड लेयर होती है। इसके सेल्स लंबे, ये देखें, इसके सेल्स जो है ना लंबे और एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। ठीक है, ये देखें एक दूसरे के साथ ये चिपके हुए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास सनलाइट आती है। ठीक है, ये तो हमारे पास अपर एपिडर्मस हो गया। ये हमारे पास पैलिसिड लेयर होगी मेसोफिल की। इसके बाद आते हैं अपर एपिडर्मस के बाद, फिर उसके बाद एक और पार्ट है, ये देखें मेसोफिल, पैलिसिड लेयर होगी। फिर यहाँ पे हमारे पास आती है स्पॉन्जी लेयर। पैलिसिड के बिल्कुल नीचे जो है ना स्पॉन्जी लेयर होती है। इसके सेल्स गोल और थोड़े दूर दूर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये पैलिसिड लेयर है, इसके बिल्कुल नीचे स्पॉन्जी लेयर आती है और इसके सेल्स देखें ये गोल गोल हैं और एक दूसरे से थोड़ा फासले पर हैं। इनमें जो है ना थोड़ा फासला होता है, थोड़ी थोड़ी जगहें होती हैं। किसके लिए? एक तो एयर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर और बाहर जाने में ये सेल्स मदद करते हैं। ठीक है, ये मेसोफिल हमने पढ़ लिया। पैलिसिड लेयर होगी, इस मेसोफिल में दो पार्ट्स आते हैं, पैलिसिड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। पैलिसिड लेयर्स के जो सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और इनमें कोई फासला नहीं होता, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जबकि स्पॉन्जी लेयर में थोड़ी थोड़ी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अंदर और बाहर आने जाने के लिए। अब थर्ड इसकी लेयर आ जाती है स्पॉन्जी लेयर। अब हमने पढ़ दिया अपर एपिडर्मस। ठीक है, ये अपर एपिडर्मस हो गया। ये उसके बाद मेसोफिल हो गया, मेसोफिल के दो सेल्स आ गए। अब हम ये लोअर एपिडर्मस देखते हैं, ये ठीक है, अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में मेसोफिल होता है। मेसोफिल हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लोअर एपिडर्मस। लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। अब ये देखें, ये स्टोमेटा है, छोटे छोटे, इसको ये छोटा सुराख है स्टोमेटा। और ये क्या है, गार्ड सेल्स हैं। जो स्टोमेटा है वो गार्ड सेल्स के खुलने और बंद होने, गार्ड सेल्स के ज़रिए खुलता है और बंद होता है। क्यों? इसके ज़रिए गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, स्टोमेटा के ज़रिए यहाँ से क्या होता है, पानी निकलने में भी हेल्प करती हैं और ये गैस के एक्सचेंज में भी हेल्प करती हैं। ये हमारे पास अपर एपिडर्मस भी हो गया, मेसोफिल भी हो गया, लोअर एपिडर्मस भी हो गया। अब थर्ड पार्ट आ जाता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द लीफ यू सी लाइंस कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स। फिर इसमें क्या है, ये देखें, मिडल ऑफ द लीफ में ये इसको कहते हैं हम वेस्कुलर बंडल। ये मिडल में होता है बिल्कुल। इसके फिर दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे देख लें, वेस्कुलर बंडल के दो पार्ट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पहले ये समझ लें, ब्रिंग्स वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीफ एंड फ्लोएम कैरीज द फूड मेड इन द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जाइलम का क्या काम है? जाइलम का काम है पानी और जो मिनरल्स हैं वो लीफ तक पहुंचाने, और फ्लोएम का काम है जो भी पत्ते के अंदर हमारे पास खुराक तैयार होती है वो
जो है ना पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना फ्लोएम का काम है। यहाँ पे डायग्राम में देख भी लेते हैं, ये है, ये जो सारा है इसको हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल। ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है, वाटर और जो मिनरल्स हैं उनको पहुंचाने का काम करता है पत्ते तक, और फ्लोएम जो पत्ते में जितनी भी खुराक तैयार होती है उसको पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का कहलाता है। सो आप देख लें, ये बहुत इजी, अगर आप समझें बहुत इजी एक टॉपिक है। एपिडर्मिस पहला पार्ट है, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट अपर एपिडर्मिस कहलाता है। इसमें क्यूटिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर एपिडर्मिस आ गया, ये रहा। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं जो कि गार्ड सेल्स के जरिए खुलते और बंद होते हैं, यहाँ से गैस और पानी के एक्सचेंज में हेल्प देते हैं। फिर सेकंड आ गया हमारे पास मेसोफिल। मेसोफिल ये वाले, मेसोफिल में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, पैलेसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। ये देखें, ये है पैलेसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर। पैलेसेड लेयर एक लंबे लंबे होते हैं और एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं, जबकि स्पॉन्जी लेयर जो है ना थोड़ी थोड़ी उनके दरमियान गोल गोल होते हैं, थोड़ी थोड़ी उनके दरमियान स्पेसेस होती है। और फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम आप इससे याद कर लें कि जाइलम में वाटर और न्यूट्रिएंट्स, और फ्लोएम क्या है, फूड। फूड को अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के पास ये ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो आई होप कि आज का आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या किसी और टॉपिक पे कोई हेल्प चाहिए या वीडियोस चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग अगर मुझे सजेस्ट करना चाहें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई भी बात पूछ और बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और एक बात, मैंने इस टॉपिक का लेसन प्लान बीएड स्टूडेंट्स के लिए भी अपनी चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर कोई देखना चाहता है तो उसको भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड चैनल। ओके, बाय।